नमस्कार। आज अपने बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों के बारे में। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज ने 1194 में की थी। रणथंभौर के मुख्य राजाओं में सबसे प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण राजा हमीरदेव चौहान थे, जिनका शासनकाल 1282 से लेकर 1301 तक रहा था। हमीरदेव के पिता जेतर सिंह थे, जिन्होंने जीते जी अपना शासन अपने पुत्र को सौंप दिया था। बाद में जेतर सिंह अपने पिता हमीरदेव की मृत्यु के बाद उनके 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनवाते हैं। हमीरदेव को हठीला राजा या हठधर्मी राजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके लिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब अपने हमीर के संघर्ष देखते हैं। हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन में 17 युद्ध किए थे, जिनमें से 16 युद्धों में विजेता रहा था। हमीर ने भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित किया, धार के शासक भोज परमार को हराया, साथ ही मेवाड़ के शासक समरसिंह को पराजित किया और कर वसूला। आबू के शासक प्रताप को पराजित किया, काठियावाड़, मांडल, पुष्कर आदि क्षेत्रों पर अधिकार किया था। हमीर का मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष। हमीर व जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण 1290 में रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले जाइन दुर्ग पर आक्रमण करता है और इस पर अधिकार कर आगे रणथंभौर की ओर बढ़ता है, परंतु रणथंभौर को नहीं जीत पाता और वापस लौट जाता है। 1292 ईस्वी में जलाउद्दीन ने दुर्ग पर वापस आक्रमण किया और इस बार भी दुर्ग नहीं जीत सका। तब दुर्ग का घेरा उठाते समय सेनापति ने जलाउद्दीन से पूछा, वापस क्यों जा रहे हो? तब जलाउद्दीन ने कहा कि ऐसे दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलाउद्दीन के बाद दिल्ली का शासक अलाउद्दीन बनता है, जो कि जलाउद्दीन का भतीजा था। अलाउद्दीन व हमीर पर आक्रमण का कारण। अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार नीति, हमीर का कर न देना, जलाउद्दीन को हमीर द्वारा 2 बार हराना, हमीर द्वारा मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना। मोहम्मद शाह व अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना के मध्य प्रेम संबंध था। जब इस बात का अलाउद्दीन को पता लगता है तो मोहम्मद शाह अलाउद्दीन से बचने के लिए हमीर की शरण में जाता है। तो हमीर मोहम्मद शाह को खिलजी के कहने पर लौटाने से मना कर देता है। तब 1299 में अलाउद्दीन उल्गू खां व अलग खां वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजता है। ये सेना बनास नदी के पास पड़ाव डालती है और लूटपाट शुरू कर देती है। हमीरदेव ने ही अपने सेनापति भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। चौहान सेना ने बनास नदी के किनारे शत्रुओं का मुकाबला किया। इस युद्ध में हमीर की विजय हुई, अलाउद्दीन की हार हुई। वापिस लौटते समय धर्म सिंह की सेना आगे चल रही थी और भीम सिंह की टुकड़ी पीछे चल रही थी, जिस पर पहाड़ियों में छिपे खिलजी सेना ने आक्रमण किया, जिसमें भीम सिंह मारा गया था। उल्गू खां वापस दिल्ली लौट गया। अलाउद्दीन का द्वितीय असफल आक्रमण। इस बार भी सुल्तान ने हमीर पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी, इसमें भी तुर्क सेना परास्त हुई थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर हमीर पर आक्रमण करते हैं और रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी लंबी चली, वर्षा ऋतु आ गई थी। तब अलाउद्दीन ने संधि वार्ता के लिए कहा, तो हमीर ने अपने सेना रत्तीपाल को संधि करने के लिए भेजा था। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को जीतकर रत्तीपाल को देने का लालच दिया और अपनी ओर मिला लिया। रत्तीपाल ने दुर्ग के एक भाग से अपनी सैनिक हटा लिए, जिससे खिलजी की सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। हमीर ने संघर्ष किया, वह वीरगति को प्राप्त हो गया। रणथंभौर व राजस्थान का यह प्रथम शाखा पूर्ण हुआ। इसमें हमीर के नेतृत्व में केसरिया व पत्नी रंगादेवी व पुत्री देवल के नेतृत्व में पदमला तालाब में जल जोवर हुआ। 11 जुलाई 1301 को राजस्थान व रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा पूर्ण हुआ। खिलजी दुर्ग को उल्गू खां को सौंप दिया। अलाउद्दीन की विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा, आज कुर्फ यानी कि धर्म विरोधी का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।